प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, जिसमें एक्सरसाइज 3.4 के हम कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हम और देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया, होपफुली वो समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीख लिए हैं, इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देखिए हमें ये क्वेश्चन देखना था प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 to 17 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते, ठीक है, लाइव क्लासेस में। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए। ठीक है, देखिए क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। यह क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं प्यारे बच्चों किस तरीके से इसको करेंगे। देखिए सॉल्यूशन 10th क्वेश्चन का। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको मैट्रिक्स दे के रखा है, देखिए लेट A इक्वल्स टू 3 -1, उसके बाद -4 और 2 है। प्यारे बच्चों, रो ट्रांसफॉर्मेशन में एक कंडीशन होती है, आपको पता होगी। देखिए साइड में मैं बता देता हूँ, फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें आप करते हैं A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन 2A। ठीक है, अगर हम कॉलम कर रहे होते प्यारे बच्चों तो हम क्या करते, हम करते A इक्वल्स टू A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहीं से प्यारे बच्चों हम A इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें हम यूज़ करेंगे, देखिए A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन 2A। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 3 -1 4 2, फिर क्या है ये, देखिए ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, और ये है प्यारे बच्चों A। अब क्या करेंगे, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या लगाएंगे, देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों R1/3। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए अप्लाई करके इसको, देखिए R1 रो 1 ये है, दोनों साइड लगेगा, आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों LHS में यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये -1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 है ना, ये इसको -4 कर लीजिए, नहीं फिर गलती होगी। ठीक है, -4 और ये 2 है। उसके बाद प्यारे बच्चों इसको देखिए, ये क्या है, ये 1/3 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, 2A। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे 0 बनाएंगे, ये हो जाएगा R2, ये रो 2 में है ना, तो रो 2 में हम करेंगे, तो ये रो 2 है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों R2 + 4 R1। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, ये होगा प्यारे बच्चों 1 -1/3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, देखिए क्या होगा, ये -4, इधर साइड में मैं लिख के बताता हूँ, देखिए R2 -4 है। ठीक है, ये +4 है, और प्यारे बच्चों R1 क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -4 + 4, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 0। ये क्या होगा, देखिए R2 2 है। ठीक है, +4 इंटू -1/3 कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 - 4/3। ठीक है, देखिए 3 2 जा 6, 6 - 4, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा ही रेस कर देते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतनी कैलकुलेशन मैं करता हूँ। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होगा, यहाँ रो फर्स्ट तो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, रो 2 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे, देखिए
ये 0 है, R2 0 रख दीजिए, ठीक है, प्लस 4 है, और R1 क्या है 1/3 इंटू 1/3 कर दीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, R2 प्लस 4 और R1 क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 निकल के आएगा, ये रख दीजिए, ठीक है। इसको भी इरेज कर देंगे, देखिए ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, इसको आपको 1 बनाना है, ठीक है। देखिए इधर साइड में करते हैं, साइड में कर देता हूं मैं। देखिए आप करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे R2 और ये क्या होगा 3/2 R2 कर देते हैं, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/3, ठीक है, ये 0 है। प्यारे बच्चों ये देखिए 2/3 है, ये 3/2 है, और प्यारे बच्चों ये क्या है R2 देखिए 2/3 है, इंटू 2/3 कर दीजिए, तो ये देखिए कैंसिल होने के बाद यहाँ से क्या निकल के आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट ये वाले में देख लेते हैं। देखिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कर किस में रहे, रो 2 में, तो रो 1 तो हमारी एज इट इज रहेगी, ठीक है। प्यारे बच्चों रो 2 देखिए ये है 3/2, समझेंगे, ठीक है। R2 है प्यारे बच्चों यहाँ क्या है 4/3, ठीक है, ये 4/3 है, तो इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों ये 1 है, ठीक है, 3/2 इंटू 1, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये एज इट इज 3/2 रहेगा इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, देखिए ठीक है। इसके बाद कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है प्यारे बच्चों हमको, तो हमको करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हम ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे R1 में हमको चेंज चाहिए रो 1 में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए R1, ठीक है, प्लस 1/3 R2, ये लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ये आप समझ गए तो प्यारे बच्चों सब कुछ समझ गए। देखिए कैसे ये होगा, देखिए R1 क्या है हमारा 1 है, ठीक है, यहाँ साइड में कर देता हूँ मैं, देखिए 1 है प्लस 1/3 है, और R2 क्या है 0 है, 0 रख दीजिए, तो प्यारे बच्चों ये सिर्फ 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों R1 माइनस 1/3 है, ठीक है, ये क्या है प्लस 1/3, और प्यारे बच्चों इसको क्या करना है इंटू 1 के साथ करना है, तो देखिए 1/3 निकल के आएगा, कैंसिल होके 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रॉपरली हम बना दें, देखिए ये हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या निकल के आ रहा है, देखिए अभी इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है रो 1 में, तो रो 1 है प्यारे बच्चों, देखिए 1/3, ठीक है, प्लस 1/3, और प्यारे बच्चों R2 क्या है 0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/3, प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 निकल के आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए 0 है यहाँ पे, ठीक है, 0 प्लस 1/3, और R2 क्या है प्यारे बच्चों 3/2, तो आपने रखा, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या निकल के आया 1/2, ठीक है। बाकी एज इट इज़ है रो 2 का ट्रांसफॉर्मेशन, और आपका प्रॉब्लम प्यारे बच्चों यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या निकल के आया, आपके पास A इन्वर्स निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये हो गया 1 2 1/2, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/2, ठीक है। और यही है सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर किसी भी स्टेप पे कोई कंफ्यूजन हो प्यारे बच्चों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए समझेंगे इसको। सॉल्यूशन 14, मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक अनाउंसमेंट की थी प्यारे बच्चों
कि अगर आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि प्यारे बच्चों अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप कॉलम ऑपरेशंस खुद से ट्राई कर सकते हैं हर एक क्वेश्चंस में, ठीक है, वो आपको करना है। तो देखिए ये प्यारे बच्चों अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू, प्यारे बच्चों कौन सी मैट्रिक्स है ये, इनिशियल मैट्रिक्स जो है हमारी वो, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं करेंगे, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए ये हो जाएगा 2 1, ये एक कॉन्सेप्ट को आपके रिवाइज करवा देगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। देखिए 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, देखिए R1 बाय 2 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए करके देखते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय 2, यही निकल के आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ये 1 बाय 2, ये 0 ये 0 ये 1, ठीक है, और ये a हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों अब इसको क्या करना है, इसको आपको 0 करना है, कर देते हैं। देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए 1 R2 रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं रो 2 माइनस 4 R1, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद क्या आएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए 1 बाय 2, ठीक है। आप गौर करिए R2 में क्या है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस 4 है और R1 में क्या है, 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए R2 2 है, ठीक है, माइनस 4 इंटू R1 क्या है 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, ये देखिए 2 इसको कैंसिल करेगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो गया, ठीक है। कुछ याद आया प्यारे बच्चों, आया होगा होपफुली, ठीक है, अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से की है तो। देखिए इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2 0 a, R2 क्या है प्यारे बच्चों 0 है, ठीक है, माइनस 4 R1 क्या है 1 बाई 2, ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया प्यारे बच्चों -2, ठीक है। फिर देखिए ये 1 है, ठीक है, माइनस 4 R1 क्या है 0 है, ये हो गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या यहाँ से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। देखिए ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देखिए ऑन LHS सेकेंड रो आप लिख सकते हैं, सेकेंड रो कंटेन्स 0 एलिमेंट्स, so A inverse does not exist, ठीक है। आपको बताया था मैंने प्यारे बच्चों कि किस तरीके से इसका मतलब विथ क्वेश्चन मैंने समझाया था जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, ठीक है। देखते हैं आप, देखिए एक और क्वेश्चन मैं सोचता हूँ आपके पास 3, देखिए 3 बाई 3 की ही दोनों मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, matrices A and B will be inverse of each other only if, प्यारे बच्चों मैट्रिक्स क्या है, A B इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है, और प्यारे बच्चों क्या है, एक दूसरे की इनवर्स मैट्रिक्स है, ईच अदर ओनली इफ कब होंगी, प्यारे बच्चों एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, याद हो, कि A क्या होना चाहिए, देखिए A स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, लिख दीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, होना चाहिए। मान लीजिए इसका ऑर्डर है प्यारे बच्चों m, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर है इसका m, और प्यारे बच्चों एक अदर मैट्रिक्स है b, वही चीज़ आपसे कह रहा है, ठीक है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स,
ठीक है, मैट्रिक्स। और इसका भी ऑर्डर प्यारे बच्चों क्या है, देखिए ऑर्डर m है। तो प्यारे बच्चों आपके पास क्या कंडीशन निकल के आती थी, आपके पास कंडीशन निकल के आती थी, देखिए कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और जब ये कंडीशन आपके पास बनती थी प्यारे बच्चों, तो आप जानते थे कि ये क्या है, b इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a इक्वल्स टू b के इनवर्स को। और प्यारे बच्चों मैंने आपको वहाँ पे भी कहा था कि इस कंडीशन पे वन लाइनर क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए इस कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल 26 ये क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट ए ऑफ एन, प्यारे बच्चों ए की पावर एन, और ये भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ये स्मॉल एन प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपने अब तक बहुत अच्छे से सीखा होगा प्यारे बच्चों मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम मैथमेटिकल इंडक्शन में हुई है प्यारे बच्चों, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत कंप्लीटली मतलब एक एक क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किया है क्लास 11th का, ठीक है। आप जाके अच्छे से पढ़िए उसको। देखिए प्यारे बच्चों इसको किस तरीके से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो देखिए हमें क्या गिवन है और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन 26 का, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको गिवन है प्यारे बच्चों, लेट गिवन लिख देते हैं सबसे पहले। देखिए गिवन इसको इरेज ही कर दें पहले पूरा, चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन 26 का, ठीक है। देखिए गिवन है आपको प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कि इफ अगर a इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है, सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा बराबर नहीं है, ठीक है। ये साइन थीटा हो गया और ये हो गया प्यारे बच्चों कॉस थीटा, ठीक है। देन आपको प्रूव करना है प्यारे बच्चों, और इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखिए आप। देन आपके पास क्या है, देन a ऑफ n इक्वल्स टू, ये है कॉस थीटा कॉस n थीटा साइन n थीटा, ठीक है। उसके बाद है प्यारे बच्चों माइनस साइन n थीटा, ठीक है। और ये हो गया कॉस n थीटा, ठीक है। थीटा को थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, थीटा। प्यारे बच्चों अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो मैंने आपको ये समझाया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन 3 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। और 3 स्टेप प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन गिवन है आपको कि n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये कंडीशन गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम प्यारे बच्चों मान लीजिए एक नंबर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, एक नंबर k ले लेते हैं और एक k+1 ले लेते हैं। तो सारी चीज़ों के लिए हम चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे समझेंगे, देखिए पुट n इक्वल्स टू 1 सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए इफ a इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा, प्यारे बच्चों ये है देखिए माइनस साइन थीटा। आप कहीं पे लिख लीजिए प्यारे बच्चों, अगर आपको कन्वीनियंट ना पड़ रहा हो, मैंने इसीलिए शुरू में अनाउंस कर दिया कि मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर डायरेक्टली आप कैसे करने लग गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए कॉस थीटा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या किया, n इक्वल्स टू 1 लिया है। चेक कर लेते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम पुट कर सकते हैं। देखिए ये हो गया a की पावर 1 इक्वल्स टू कॉस 1 थीटा, ठीक है। और इसको डायरेक्टली लिखेंगे कॉस थीटा, इतना बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा।
अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब एक नंबर लेते हैं हम, आर्बिट्री नंबर मान लीजिए हमने लिया। नाउ पुट n इक्वल्स टू k, ठीक है। तो k पुट करके देख लेते हैं। देखिए अब क्या होगा, इफ a इक्वल्स टू cos थीटा साइन थीटा, प्यारे बच्चों माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा, तो ये क्या होगा a ऑफ k, ये हो जाएगा आपका देखिए cos k थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन k थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन k थीटा, और यहाँ हो जाएगा cos k थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट एक नंबर लेके देखते हैं। तो वो नंबर क्या हो जाता है, वो नंबर होता है सपोज, और यहाँ पे एक लाइन और लिख लेंगे, अब इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नाउ उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सपोज n इक्वल्स टू k प्लस 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। k प्लस 1 लेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे a की पावर में ले रहे हैं, समझेंगे, देखिए a की पावर में k प्लस 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये लिख सकता हूँ, देखिए a की पावर k इंटू a की पावर 1। कैसे, आपने प्यारे बच्चों लॉ ऑफ इंडिसेस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि देखिए बेस सेम होता है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से लॉ ऑफ इंडिसेस में, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको देखिए a ऑफ k की मैट्रिक्स भी पता है, a ऑफ 1 की भी मैट्रिक्स पता है, दोनों को यहाँ पे रख के उसके बाद क्या करना है देख लेते हैं क्या करना है। देखिए cos k थीटा, ये हो जाएगा साइन k थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस साइन k थीटा, और ये हो जाएगा cos k थीटा इंटू, प्यारे बच्चों cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस का हमको प्रोडक्ट लेना है, ले लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा, सबसे पहले देखिए cos k थीटा, ठीक है, फिर है देखिए इनटू cos थीटा प्लस साइन k थीटा इनटू माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर देखिए क्या है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों cos k थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन k थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट रो कंसीडर कर लेते हैं। देखिए ये होगा माइनस साइन k थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, प्लस cos k थीटा इंटू माइनस साइन, ये ठीक है, साइन थीटा। उसके बाद देखिए क्या है, ये हो जाएगा माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। फिर प्यारे बच्चों देखिए प्लस cos k थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। चलिए देखते हैं इधर साइड में। देखिए प्यारे बच्चों ये बताइए ये क्या बना रहा है। देखिए cos k थीटा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और प्यारे बच्चों ये क्या है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। देखिए ये हो जाएगा cos k थीटा प्लस थीटा, यही होगा, ठीक है।
आप जानते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ से कॉस इंटू साइन प्लस साइन इंटू कॉस, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए साइन के थीटा प्लस थीटा। ठीक, ब्रैकेट ओवर। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से हम कॉमन ले लें प्यारे बच्चों क्योंकि इन दोनों में माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन कॉस, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए इसको अगर हम पहले लिख लें इसको बाद में, तो देखिए कॉस के थीटा लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस के थीटा प्लस थीटा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई इन द सेंस ये करके लिख सकते हैं, देखिए हम इसमें से थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा। ठीक है, और इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस के प्लस 1 थीटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई ना। आप गौर करिए कि a की पावर k प्लस 1, आपने यहाँ पे क्या किया है, देखिए n की प्लेस पे k प्लस 1 चाहिए था, वो आपको आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिखेंगे हैंस द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, जहाँ पे प्यारे बच्चों n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था एग्जाम्पल नंबर 26 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये है इफ़ a एंड b सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की हैं। प्यारे बच्चों अगेन समझिएगा, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वही डेफिनेशन। ठीक है, सेम ऑर्डर की है, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक है कब, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, और जब ए और बी आपके पास प्यारे बच्चों ये रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। होपफुली लैंग्वेज आपके समझ में ना रही हो, लेकिन जब मैं समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों आपको मैंने ये बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। देखिए कि मान लीजिए, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो चीज़ वो क्वेश्चन में कह रहा है हम उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके इनिशियल मैट्रिक्स के बराबर है प्यारे बच्चों तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब देखिए ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे बी का ट्रांसपोज भी बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए एक बार फिर से पढ़ेंगे। इफ ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। आपको ये बताना है प्यारे बच्चों कि ये भी सिमेट्रिक है, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, वो ये होगा, है कि नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है, देखिए कहां से, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से। ठीक है, आपने पढ़ा है कि प्यारे बच्चों मान लीजिए आप ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, यही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों आपको ये पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये कंडीशन होती, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है और ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब आप दो अलग अलग कंडीशन से चल रहे हैं, देखिए ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए कि हेंस ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, बता दिया आपने। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लेट ए इक्वल्स टू ये एक मैट्रिक्स है, बी इक्वल्स टू ये एक मैट्रिक्स है, सी इक्वल्स टू ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्यारे बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं, देखिए सॉल्व करके, कहीं ऐसा ना हो इजी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 28, ठीक है। यहाँ पे हमको समझना क्या है प्यारे बच्चों, एक मैट्रिक्स डी हमको चाहिए, तो हम मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स डी बी, देखिए ए बी सी डी हम मान लेते हैं, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको कह रहा है गिवन कंडीशन जो है, देखिए जिसमें आपको रख के सॉल्व करना है इसमें, ठीक है, मैट्रिक्स डी बतानी है आपको, ठीक है। तो आपके पास कंडीशन देखिए सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखते हैं, देखिए सी मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों, सी मैट्रिक्स है देखिए 2 3 5 8, ठीक है, 2 3 5 8। डी मैट्रिक्स क्या है जो आपने मानी है प्यारे बच्चों, ए बी सी डी है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए इधर ए क्या है, ए है 2 3 -1 4। प्यारे बच्चों बी मैट्रिक्स क्या है, बी है देखिए 5 2 7 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है। 0 को प्यारे बच्चों हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए आपको पता है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको 0 0, क्योंकि ये क्या है नल मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस मैंने आपको सिखाया और आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए समझेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले ये रो लेंगे, ये कॉलम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया देखिए 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू सी। उसके बाद है प्यारे बच्चों 2 इंटू बी, नेक्स्ट कॉलम ले रहे हैं हम, ठीक है, प्लस 5 इंटू डी, ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने। फिर देखिए इस रो को ले रहे हैं हम, ये हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस 8 इंटू सी। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम 3 इंटू बी प्लस 8 इंटू डी, ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद इसको लेंगे इसके साथ करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 2 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 7, ठीक है। फिर देखिए क्या है 2 इंटू 2 नेक्स्ट कॉलम, ठीक है, प्लस -1 इंटू 4, ये हो गया। फिर देखिए ये रो ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए नेक्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है। अगेन हमारी नल मैट्रिक्स यहाँ आ गई 0 0 0 0, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, देखिए ये 2a हो जाएगा प्लस 5c हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2a प्लस 5c। फिर देखिए इधर क्या होगा, ये होगा 2b प्लस 5d, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या होगा देखिए 3a प्लस 8c। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3b प्लस 8d माइनस, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है देखिए, ये हो जाएगा 10, 5 2 जा 10 माइनस 7। फिर इधर क्या होगा प्यारे बच्चों 4 माइनस 4, ठीक है। इधर क्या हो रहा है देखिए 8, अरे सॉरी 15 है ये, 15 करिए इसको 15, 5 3 जा 15, और ये क्या है 7 4 जा 28, 28 हो गया, ठीक है। इधर क्या निकल के आ रहा है 3 2 जा 6 और 4 4 जा 16, ठीक है, ये हो गया। और इधर नल मैट्रिक्स हो गई आपकी। देखिए इसके बाद
प्यारे बच्चों इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको, देखिए ये है 2a प्लस 5c, ये है 2b प्लस 5d, ठीक है। फिर देखिए क्या है 3a प्लस 8c, प्यारे बच्चों ये है 3b प्लस 8d, ठीक है। और इधर क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा देखिए 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 43, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 22, ठीक है। और इधर आपकी आ गई नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा कर देते हैं हम, देखिए अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपने पढ़ा प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि ये मैट्रिक्स देखिए 2 बाई 2 के ऑर्डर की हैं सारी, ठीक है। 2 बाई 2 के ऑर्डर का होने का मतलब है प्यारे बच्चों कि हम क्या कर सकते हैं, जो साइन है उसके साथ प्रॉपरली हम इसको ले सकते हैं। तो देखिए एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से निकल के आएगी 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए 2a प्लस 5c इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है 2b प्लस 5d, और प्यारे बच्चों इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे -0, तो प्यारे बच्चों इसको आप डायरेक्टली इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए क्या है, इसको ले लेते हैं 3a प्लस 8c, और ये किसके बराबर है -43 इक्वल्स टू 0 के। इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आप, देखिए 3a प्लस 8c इक्वल्स टू 43, ठीक है। फिर देखिए क्या है यहाँ पे 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल्स टू 0, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए 3b प्लस 8d इक्वल्स टू 22, ठीक है। प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों देखिए 2 इक्वेशन आप पिक करिए, ठीक है। कोई भी 2 इक्वेशन पिक करिए, मान लीजिए b और d, देखिए इसमें भी वेरिएबल b और d है, इसको ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेंगे तो आपको b और d की वैल्यू निकलेगी, और इन दोनों को लेंगे प्यारे बच्चों तो आपको a और c की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों देखिए किस तरीके से करेंगे इसको, हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। देखिए 2b प्लस 5d इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर इसको ले लेते हैं प्यारे बच्चों 3b प्लस 8d इक्वल्स टू 22, ठीक है। हम कोएफिशिएंट्स को सेम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है 3 2 जा 6b, ठीक है, प्लस 3 5 जा 15d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों 6b प्लस 16d, और ये कितना हो जाएगा 44, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा -d इक्वल्स टू -44, तो d इक्वल्स टू क्या निकल के आपके पास 44, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों इस d की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में पुट कर दीजिए, चलिए मैं इसमें पुट कर देता हूँ, देखिए क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा 2b प्लस 5 इंटू 44 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और प्लस 2 22 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 0, यहाँ हो गया प्यारे बच्चों 2b, ठीक है। तो b इक्वल्स टू क्या हो गया -110, ठीक है। आपने निकाल ली किसकी वैल्यू, b और d की। अब आपको ये 2 इक्वेशंस लेके सॉल्व करनी है, कर लेते हैं। देखिए देखिए ये है 2a प्लस 5c इक्वल्स टू 3 है, ठीक है।
फिर प्यारे बच्चों ये है आपके पास, देखिए 3a प्लस 8c माइनस और इक्वल्स टू 43 कर दीजिए। ठीक है, अगेन कोएफिशिएंट्स को सेम करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टोटल इक्वेशन को, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3 2 जा 6a प्लस 5 3 जा 15c इक्वल्स टू 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 6a प्लस 16c इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों ये कितना होगा, ये हो जाएगा देखिए 86। ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस c आएगा। प्यारे बच्चों ये कितना आएगा, गौर करिए, 4 6 यहाँ से जाएगा, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा -77। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो c इक्वल्स टू निकल के आएगा आपके पास 77। ठीक है, अब c इक्वल्स टू 77 आ गया प्यारे बच्चों, तो आप क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें रख लीजिए, देखिए ये है 2a प्लस 5 इंटू 77 इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 3 38 हो गया। ठीक है, प्लस 2a हो गया और ये इक्वल्स टू 3 हो गया। ये इस तरफ जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, गौर करिए, ये हो जाएगा -382 हो जाएगा और ये है 2a। तो प्यारे बच्चों यहाँ से a इक्वल्स टू क्या निकल के, इधर नहीं करेंगे, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, देखिए देखिए ये a इक्वल्स टू हो गया प्यारे बच्चों माइनस 2 1 जा 2 2 9 सॉरी 2 1 जा 2 लिखेंगे इसको, माइनस 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 1 जा 2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों -191 आ रहा है। अब जो आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कौन सी है, D, तो वो क्या निकल के आ रही है, आपने यहाँ से A बता दिया। ठीक है, तो ये हो रहा है प्यारे बच्चों -191। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, A हो गया, आपने क्या माना था, B कहाँ है, -110। ठीक है, फिर क्या है प्यारे बच्चों, C आपको चाहिए होगा, C 77 है। ठीक है, और प्यारे बच्चों D कहाँ है, D है 44। ठीक है, ये है, और प्यारे बच्चों यही आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। होपफुली बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों आज हम लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू बच्चों।